फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है हु कैन डोनेट ब्लड। मतलब रक्तदान कौन कर सकता है, कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। तो फर्स्ट, there are some basic blood donation requirements you must meet to ensure the safety of both you and the people receiving your blood। मतलब कि रक्तदान करने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं है जिसका फॉलो करना आवश्यक होता है, ताकि आपको और आपकी ब्लड रिसीव करने वाले लोगों दोनों व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फर्स्ट, मोस्ट पीपुल कैन डोनेट ब्लड एज लॉन्ग एज दे आर इन गुड हेल्थ। मतलब कि अधिकांश लोग स्वस्थ होने पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव ए कोल्ड और फ्लू ऑन योर शेड्यूल डे टू गिव ब्लड, यू शुड कैंसिल योर अपॉइंटमेंट एंड रीशेड्यूल वंस इफ यू आर फीलिंग बेटर। मतलब कि यदि रक्तदान के लिए आपने कोई अपॉइंटमेंट डेट लिया है या फिक्स डेट किया कि मैं इस दिन रक्तदान कर सकता हूं, और आपको सर्दी हुआ है या फ्लू हुआ है या फिर आपको फीवर टाइप्स का कुछ आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसा अगर कोई सर्दी हुआ है, फ्लू हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको अपना अपॉइंटमेंट उस दिन कैंसिल कर देना चाहिए। और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ये ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ठीक होने के बाद ही आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। एंड इन एडिशन अदर हेल्थ कंसर्न कैन टेम्पोरली प्रिवेंट यू फ्रॉम गिविंग ब्लड सच एज। मतलब कि इसके अलावा आपको कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं अगर है तो अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पोरली आपको ब्लड डोनेट करने से रोक सकती है। जैसे अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, सब मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन आप खा रहे हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हुआ या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स वाले एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन हुआ, तो ये सब टाइप्स के अगर कुछ मेडिसिन खा रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा, आपको अगर लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन है, अगर आपकी हीमोग्लोबिन, ब्लड की जो हीमोग्लोबिन होती है, तो आपकी हीमोग्लोबिन अगर 12 से नीचे है तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। या फिर आपको एनीमिया हुआ है तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। एंड हाई और लो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट, अगर आपकी ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, या फिर आपकी हृदय की गति जिसे बोलते हैं वह अगर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। आपको स्वस्थ होने तक वेट करना चाहिए। एंड रिसेंट ट्रैवल टू कंट्री विथ मलेरिया रिस्क, मतलब अगर आप कोई ऐसे देश में यात्रा किए हैं जहां मलेरिया का रिस्क ज्यादा है, मलेरिया का खतरा ज्यादा है, तो वहां से आने के बाद आपको वेट करना है 6 वीक्स कम से कम, और उसके बाद ही आपको ब्लड डोनेट करना है, तब तक आपको ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। एंड रिसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपने हाल ही में ब्लड डोनेट किया हुआ है, आपको 6 वीक्स नहीं हुआ है, 3 महीना नहीं हुआ है, तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको ब्लड डोनेट के लिए रुक जाना चाहिए। एंड अदर प्रीवियस एंड करंट हेल्थ कंसर्न विल परमानेंटली प्रिवेंट यू फ्रॉम गिविंग ब्लड। मतलब कि कुछ ऐसे बीमारी होती है जैसे आपको अन्य पूर्व, मतलब प्रीवियस, एंड करंट मतलब वर्तमान में स्वास्थ्य समस्याएं अगर कुछ ऐसी है तो आपको मतलब परमानेंटली, अस्थायी रूप से आप कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसे बीमारी है जिसके वजह से आप परमानेंटली लाइफ में कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन डिस्क्वालिफिकेशन इंक्लूड, मतलब कि रक्तदान करने के जो कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस कंडीशन है उसमें HIV या एड्स, अगर किसी पेशेंट को HIV हुआ है या किसी लोगों को HIV हुआ है, एड्स हुआ है, तो ऐसे लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। उनका ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन करने से रोक देती है, उनका ब्लड एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ हिपेटाइटिस, अगर किसी आपको कुछ प्रकार के हिपेटाइटिस है, जैसे कुछ प्रकार के हिपेटाइटिस है, वह अगर आपको हुआ है तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते परमानेंटली, मतलब आप लाइफ में आप कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। एंड सर्टेन कैंसर सच एज ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड अदर ब्लड कैंसर्स, मतलब कि कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं जैसे ल्यूकेमिया हुआ, लिम्फोमा हुआ या अन्य आपको ब्लड कैंसर है, तो ऐसे कंडीशंस में भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं लाइफ में कभी भी। परमानेंटली आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा ब्लड डोनेशन के लिए। ऑन फॉरेन ट्रैवल टू सर्टेन प्लेसेस ड्यूरिंग सर्टेन टाइम फ्रेम्स, मतलब कि कुछ निश्चित समय अवधियों के दौरान
कुछ निश्चित स्थानों की विदेश यात्रा के बाद भी आपको ब्लड डोनेट करने के लिए रोक दिया जाता है परमानेंटली। ओके, आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।